AIRRBEA परिवार उत्तर प्रदेश की कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुख्य संरक्षक वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल के द्वारा एक सप्ताह के अंदर सदन में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना एवं दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को रखकर अरेबिया के संघर्ष को तीव्र बल पुनः प्रदान किया गया। वहीं NFRRBO के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने उनका धन्यवाद किया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं आपका भी अत्यंत आभारी हूं और संपूर्ण विपक्ष का भी अत्यंत आभारी हूं कि संपूर्ण देश जिन अपेक्षाओं पे हम चुन के आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को इस सदन के माध्यम से उठाएंगे और इसका समाधान होगा, तो आज हम लोगों को अवसर मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज देश में जो हमारी ग्रामीण बैंकें हैं वो सभी राज्यों में उन ग्रामीण बैंकों की करीब 22,000 शाखाएं हैं और वो आज ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे पेंशन हो, किसान का जनधन का हो या किसान के सम्मान निधि का हो या हमारे छात्रवृत्ति का हो, स्टूडेंट्स का या स्कॉलरशिप, वो सारे गांव के लोगों की एक बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की अगर सेवा कर रहे हैं तो ये ग्रामीण बैंक के हमारे बैंक के राज कर रहे हैं और आज इनकी क्रेडिबिलिटी किसी भी जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं और उनसे हैं, आज उनसे सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे बेहतर कोई नहीं कर रहा। लेकिन आज भी इन ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य में अलग अलग है। ये ग्रामीण बैंक की कोई अपनी एक अपेक्स बॉडी नहीं है। लगातार एक मांग हो रही है कि जब ये 40 करोड़ लोगों को, देश की जनता को आज उनकी सेवाएं कर रहे हैं, इनका जो नेट है वो 50,000 करोड़ का है, आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ का है। इसमें भारत सरकार का 50% स्वामित्व है, राज्य सरकारों का 15% है और जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी 35% है। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ये देश में इसकी एक रेगुलेशन हो, एक केंद्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, जिससे कि अलग अलग जो राज्यों में एक अलग अलग अथॉरिटी है उसको एक ठीक ढंग से संचालन कर सके। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में ये काम कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, एनपीए में भी सबसे कम है और देश की ग्रामीण जो इस सरकार की प्राथमिकता है, किसान, नौजवान, महिलाएं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पद हैं उनकी भर्ती भी होनी चाहिए और 20,000 करीब अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। और एक NRBI भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग जो वर्षों से चली आ रही है वो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्थापित हो, तो निश्चित तौर से देश के सभी राज्यों में ग्रामीण बैंकों की सेवाओं में और क्वालिटी और गुणवत्ता पर सुधार होगा। नमस्कार, मैं अरुण शुक्ला, नेशनल फेडरेशन RRB ऑफिसर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा पिछले एक सप्ताह के अंदर 2 बार ग्रामीण बैंकों को एक करके इनकी एक कंट्रोलिंग बॉडी बनाने की जो मांग एक लंबे समय से ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा की जा रही है, उसे उठाकर हमारी इस मांग को बहुत बल प्रदान किया है। आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से ग्रामीण बैंकों के ढांचे को राज्य स्तर पर एक करते हुए जो सरकार करने जा रही है, लेकिन अभी भी विभिन्न प्रवर्तक बैंकों को इसका कंट्रोलिंग का कार्य जो दिया गया है वो 50 वर्ष हमारे जो संस्था के पूरे हो चुके हैं, उसकी समीक्षा के उपरांत और हमारा जो परिणाम है ग्रामीण भारत के अंदर, जो हमारी सर्वश्रेष्ठता जो हम सिद्ध कर चुके हैं, उसके आधार पर ये हमारी प्रबल मांग है राष्ट्र हित में कि ग्रामीण भारत के लिए ग्रामीण बैंक की एक कंट्रोलिंग एजेंसी एपेक्स लेवल पर बढ़ाकर
प्रवर्तक बैंक सिस्टम को समाप्त करके एक प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा अवसर जरूर प्रदान किया जाए जो 90 करोड़ ग्रामीण भारतवासियों के जीवन को परिवर्तन कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 20,000 से ज्यादा जो अस्थायी रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके भी नियमितीकरण की मांग एक हफ्ते में 2 बार उठाकर उन्होंने आरआरबीए के संघर्ष को एक नया जीवन प्रदान किया है। मैं माननीय सांसद पाल जी को अपने पूरे उत्तर प्रदेश परिवार की ओर से, पूरे केंद्रीय परिवार की ओर से, 40 करोड़ ग्राहकों की ओर से, 92,000 स्टाफ की तरफ से, 50,000 सेवानिवृत्त की ओर से और 20,000 नियमितीकरण की राह देख रहे अस्थायी दैनिक वेतन मजदूरों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वर्ष 1990 से जिस तरीके से एक मुख्य संरक्षक जो उत्तर प्रदेश परिवार अरेबिया का है, उसकी जो भूमिका का निर्वहन जिस निस्वार्थ तरीके से पाल जी कर रहे हैं, वो आशीर्वाद उनका हमेशा हम लोगों को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।